हेलो, वेलकम टू आकाशा विजन। आज होने वाला है एक पिक अ कार्ड रीडिंग। चुने एक पाई, चुने आपका पर्सन का पहला नाम का पहला अक्षर और जाने उनका फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में आपके तरफ, इस कनेक्शन के तरफ। सो अगर आपका पर्सन का नाम सूरज है तो आपको पाइल 1 चूज करना है। इस तरीके से आपको चूज करना है। सो चुने एक पाइल और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे और एंड में चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होने वाला है आप दोनों के बीच विद इन नेक्स्ट 7 डेज, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो कार्ड्स जो दिखा रहा है, आप लोगों का पर्सन नेक्स्ट 7 डेज में आपको, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, आपको मिस करेंगे और आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपके तरफ वापस आने की कोशिश करेंगे। पहले अगर एक एंडिंग और सेपरेशन आप दोनों के बीच हो चुका है तो वो फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच एक एंडिंग और सेपरेशन हो चुका है पहले, या सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है शायद, और आपका पर्सन कोशिश करेंगे विद इन नेक्स्ट 7 डेज कैसे आपके साथ बातचीत शुरू किया जाए, कैसे आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए। इनके इसके बारे में आपका पर्सन बहुत सोचेंगे। आपके पर्सन सोचेंगे टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन विथ यू, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विथ यू। वो आपके तरफ वापस आने की कोशिश करेंगे, आपके तरफ बहुत इमोशनली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। वो आपकी तरफ इमोशंस फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो पहले एक एंडिंग सेपरेशन, हार्ट ब्रेक हो चुका है आप दोनों के बीच। वो बहुत दुखी फील कर रहे हैं इस सेपरेशन की वजह से। कम बातचीत अगर हो रहा है तो वो बहुत दुखी, लोनली फील कर रहा है। और व्यूअर्स, आप लोग आपके पर्सन के बारे में बहुत सोचेंगे, स्पेशली एट नाइट, रात को। व्यूअर्स, आप लोग आपका पर्सन को बहुत मिस करते हो, आपके पर्सन के बारे में बहुत सोचते हो और बहुत स्ट्रेस और टेंशन फील करते हो इस कनेक्शन के बारे में सोच के। और नाइट में, रात में आपका पर्सन के बारे में सोच के बहुत दुखी, स्ट्रेस्ड महसूस करते हो आप लोग। शायद इस कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी नहीं था, आपका पर्सन शायद कोई एक्शन नहीं ले रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था आपको, क्लैरिटी नहीं दे रहा था आपको, इसलिए आप लोग बहुत परेशान थे और बहुत सोचते हो आप लोग इस कनेक्शन के बारे में, और सोच के बहुत स्ट्रेस्ड और टेंशन फील करते हो। इस कनेक्शन के बारे में सोच के बहुत स्ट्रेस और टेंशन आप लोग फील करते हो, बिकॉज आपका पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा था आपको और इस कनेक्शन में कोई कमिटमेंट नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं था,
इस कनेक्शन के बारे में सोच के आप लोग बहुत परेशान फील करते हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपका पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाता था, या ये कनेक्शन एक सीक्रेट कनेक्शन है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर इज अ थर्ड पार्टी, और आपका पर्सन आपके तरफ बहुत इमोशन पैशन फील कर रहे हैं, और सेपरेशन पीरियड में वो आपके बारे में बहुत सोचेंगे। अगर कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है तो वो कॉन्वर्सेशन चाहेंगे, वो आपके साथ बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। और आप लोग इस कनेक्शन के बारे में सोच के बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस महसूस करते हो, बिकॉज देयर वॉज नो कमिटमेंट, नो स्टेबिलिटी, नो ग्रोथ इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा था। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। आपका पर्सन आपसे इमोशन छुपाता है, वो आपको अपना रियल इमोशंस खुल के नहीं बताता है। आपका पर्सन अपना इमोशंस आपसे छुपाता है, इमोशन शो नहीं करते हैं। और नेक्स्ट 7 डेज में वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का पर्सन हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में कम्युनिकेशन की कोशिश करे, पर ये कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आपका पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा है। आपका पर्सन डिफिकल्टी महसूस कर रहा है डिसीजन लेने में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। आपको कॉल करे या ना करे, आपको मैसेज करे या ना करे, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। समटाइम्स ही writes a message, then erases that message without sending you the message. वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है whether to send a message or not. और पहले अगर वो अपना बातों से आपको हर्ट किया था, वो चाहते हैं इस कनेक्शन को रिपेयर करना, ठीक करना और कम्युनिकेशन बढ़ाना, पर ये कम्युनिकेशन के बारे में वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। वो कम्युनिकेशन के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा है विद इन नेक्स्ट 7 डेज। सो कम्युनिकेशन से एक ब्रेक लेंगे आप दोनों। शायद आप लोग आपका पर्सन को ब्लॉक किया है या आपका पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए ब्लॉक्ड है। तो कम्युनिकेशन का एनर्जीज प्रेजेंट है, पर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड होने का एनर्जीज भी प्रेजेंट है। सो कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचेंगे, पर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है कुछ लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, तो और हैंग्ड मैन। इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। इस कनेक्शन में बहुत स्लो ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। और आपका पर्सन नेक्स्ट 7 डेज में आपके तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करेंगे। आपका पर्सन बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ, वो आपके बारे में बहुत सोचेंगे। और कुछ लोगों का पर्सन शायद एक ऑनलाइन मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का पर्सन शायद एक मैसेज सेंड करेंगे, ये भी हो सकता है। जब आपका पर्सन आपके साथ वक्त बिताता है, कॉन्वर्सेशन करता है, तो वो बहुत हैप्पी फील करता है, वो बहुत जॉयफुल महसूस करते हैं, बहुत हैप्पी महसूस करते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ लोगों के लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, और अगर इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोई बेटरमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ, डेवलपमेंट, बेटरमेंट, कमिटमेंट नहीं हो रहा है, तो आप लोग
दूसरे कनेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए, नया कनेक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए, नया रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट डेक से क्या एनर्जीज आता है। व्यूअर्स, आप लोग इस कनेक्शन में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग खुद में, आप लोग अपने आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप लोग खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप लोग अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो आपको पॉजिटिविटी के तरफ ले जाएगा। और आप लोग अपने आप में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में आप लोग बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो और अपने लाइफ में बैलेंस, जस्टिस, फेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग एक नया शुरुआत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक बेटर लाइफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका पर्सन अभी फाइनेंसेस, मनी, करियर के ऊपर फोकस कर रहा है और नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग व्यूअर्स, आप लोग अपने हॉबीज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, बिजनेस, वर्क के ऊपर फोकस करेंगे। व्यूअर्स, आप लोग नेक्स्ट 7 डेज में अपने वर्क, बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे और एक पॉजिटिव एफर्ट डालेंगे अपने लाइफ में, खुद के ऊपर फोकस करेंगे और खुद के लाइफ में बेटरमेंट लाने की कोशिश करेंगे। और नाउ वी विल सी द चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वो आपसे क्या कहना चाहता है जो वो डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं आपको। आई लव योर वॉइस, प्लीज टॉक टू मी। आप लोगों ने शायद आपके पर्सन को ब्लॉक किया है, वो आपका वॉइस मिस कर रहा है। आई लव योर वॉइस, प्लीज टॉक टू मी। मिस योर स्वीट स्माइल, आपका खूबसूरती को याद करके वो आपको मिस कर रहा है, आपका स्माइल मिस कर रहा है। रेड ड्रेस विल लुक गुड ऑन यू, रेड शायद उनका फेवरेट कलर है। ओनली यू कैन मेक मी हैप्पी, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी, आपका वैल्यू वो अब समझ रहा है। वांट टू टॉक, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, कुछ लोगों का पर्सन टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करेगा, फोन कॉल करने की कोशिश करेगा। थिंकिंग अबाउट पास्ट मेमोरीज, पास्ट बिताए पल के बारे में आपका पर्सन बहुत सोच रहा है। डू यू लाइक मी टू, वो सोच रहा है आप उनको मिस नहीं करते हो। मैं फील कर सकता हूँ दैट यू आर फीलिंग हर्ट टू, आप बहुत हर्ट हो ये वो फील कर सकता है। आई डू नॉट वांट टू हर्ट यू, शायद अपने बिहेवियर, अपने बातों से आपको हर्ट किया था। आई एम फीलिंग लोनली विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपके बिना वो बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं।
तुम्हारी मुस्कान मेरा मुस्कुराहट का वजह है। आई मिस योर स्वीट स्माइल। तो आपका स्माइल वो बहुत मिस करता है। मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो हमेशा। वो कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। आई एम सॉरी, आई वेस्टेड योर टाइम। सो इस कनेक्शन में बहुत स्लोनेस था, बहुत देरी, डिफिकल्टी था। I cannot control my feelings, emotions, passion for you anymore. It is becoming painful for me to control. आपके तरफ वो बहुत फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करेंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे। I am not ready for a relationship, so I am running away from this situation. वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। Let us be friends only. वो इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप तक रखना चाहता है। सो ये था फाइल 1 का रीडिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ द रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। थैंक यू। हाय व्यूअर्स ऑफ फाइल 2, देखते हैं आप दोनों के बीच क्या होने वाला है विद इन नेक्स्ट 7 डेज। आपका पर्सन और आपके बीच क्या होने वाला है विद इन नेक्स्ट 7 डेज, और एंड में हम लोग चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Bottom of the deck, High Priestess, Hierophant, Queen of Pentacles, Death. कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों का पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है और आप लोगों के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, और आप लोगों को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है। शायद आपका कोई बर्थडे, एनिवर्सरी या कुछ और ओकेशंस आ रहा है। सो आप लोगों का पर्सन आप लोगों को कोई प्लेजेंट, सरप्राइजिंग, बहुत अच्छा गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप लोग उनके दिल दिमाग में हो, और कुछ लोगों का पर्सन आपको गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। ये गिफ्ट एक बहुत पॉजिटिव और सरप्राइजिंग, प्लेजेंट गिफ्ट होने वाला है। आप लोगों को गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों का पर्सन। और ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई बातें नहीं हो रहा था, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, तो विद इन नेक्स्ट 7 डेज कॉन्वर्सेशन होने का चांस है। आपको सरप्राइज करेंगे वो, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे वो, और कुछ लोगों का मीटअप हो सकता है। वो आपको कम्युनिकेशन देने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, या आपको विजिट करेंगे, आपसे मीटअप करने की कोशिश करेंगे। आपका पर्सन आपसे मीटअप करने की कोशिश करेंगे या कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है फॉर सम पीपल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्ड्स। तो कार्ड्स जो दिखा रहा है, एक एंडिंग, सेपरेशन कुछ लोगों का हुआ था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, और बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा था इस कनेक्शन में।
और आपका पर्सन शायद आपको हर्ट किया था उनका बिहेवियर से या उनका कम्युनिकेशन से, और अभी आपका पर्सन चाहता है आपके साथ कोऑपरेट करना, आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रो करना। आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रो करना, कोऑपरेशन करना, आपके साथ बात करना चाहता है, कोऑपरेट करना चाहता है, आपके साथ इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहता है। और कुछ लोगों का पर्सन करियर, जॉब, फाइनेंसेस को लेकर बहुत सोच रहे हैं, बहुत बिजी है, पर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों का पर्सन। और विद इन नेक्स्ट 7 डेज कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, पर वो डिसीजन लेने में डिले करेंगे क्योंकि वो मेंटली ट्रैप्ड है, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली के रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डिले हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। और वो रिस्ट्रिक्टेड, ट्रैप्ड, मेंटली ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, पर वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, पर डिसाइड नहीं कर पा रहा है वेदर टू कम्युनिकेट और नॉट, वेदर टू सेंड मैसेज और नॉट, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, फैमिली की वजह से। तो डिफिकल्टी और रिस्ट्रिक्शन है इस कनेक्शन में फैमिली की वजह से। और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। एंडिंग सेपरेशन हो चुका है कुछ लोगों के लिए। रीजन थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्रीवियस कमिटमेंट हो सकता है। अभी शायद नो कम्युनिकेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है कुछ लोगों के बीच, और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो आप लोग अपने पर्सन के साथ, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो कुछ लोग, पर एक कम्युनिकेशन का ऑफर आपका पर्सन नेक्स्ट 7 डेज में लाने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। पहले इस कनेक्शन में कोई ऑनेस्टी नहीं था आपका पर्सन की तरफ से, वो ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं करता था आपसे, वो आपसे बातें छुपाता था, इमोशन छुपाता था, क्लैरिटी नहीं देता था आपको। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, इस वजह से डिले, डिफिकल्टी, रिस्ट्रिक्शन, स्लो ग्रोथ हो रहा था इस कनेक्शन में, कमिटमेंट नहीं था, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक, सेपरेशन हुआ था कुछ लोगों के लिए, ये हो सकता है। पर नेक्स्ट 7 डेज में आपके बारे में आपका पर्सन बहुत सोचेंगे, वो जहां भी है, ऑफिस में हो या घर में हो, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपके बिना वो बहुत बोर्ड महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हैं। आप उनका हैप्पीनेस हो, आपके बारे में जब सोचते हैं वो बहुत हैप्पी महसूस करते हैं, बहुत जॉयफुल महसूस करते हैं, आपके बारे में सोच के बहुत फैंटेसाइज कर रहा है, ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत ड्रीम्स देखते हैं वो आपके बारे में सोच के, आपके बारे में सोच के वो पैशनेटली बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपके खूबसूरती के बारे में सोच के वो पैशनेटली ड्रीमिंग करता है, फैंटेसाइज करता है, और नेक्स्ट 7 डेज में आपके बारे में सोच के, आपकी खूबसूरती के बारे में सोच के वो बहुत फैंटेसाइज करेंगे, बहुत ड्रीम्स देखेंगे, बहुत सोचेंगे आपके बारे में। सो नेक्स्ट डेक से देखते हैं एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रहा है। व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, ये सब सोच रहे हो आप। ये सब सोच कर बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हो आप।
व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे हो कब आपका पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा और आप उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन का एक्सपेक्टेशन कर रहा हो। बार्ड, म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, एन्चांटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपका पर्सन शायद आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपका पर्सन आपके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करेगा और आपको फोन कॉल करने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। बी, लक, इंडस्ट्रीज में स्वीट विक्ट्री। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन विद इन 7 days होगा। और हियर इट इज रिटन स्वीट विक्ट्री। आप जो चाहते हैं वो नेक्स्ट 7 days में होने का चांस है, कम्युनिकेशन होने का चांस है कुछ लोगों के लिए। और यू विल फील लकी दैट यू आर गेटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन। और मैं पहले जो कहा था, कार्ड्स जो दिखा रहा है, स्पेसिफिक मैसेज जो आ रहा था कि कुछ लोगों का पर्सन बहुत सोच रहे हैं, गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, मीटअप करने के बारे में सोच रहे हैं। सो फॉर दैट ग्रुप मे बी देयर विल बी स्वीट विक्ट्री इन देयर कनेक्शन, लक, गुड लक इन देयर कनेक्शन विद इन नेक्स्ट 7 days। विक्ट्री, गुड लक हो सकता है आप लोगों में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विक्ट्री, गुड लक इन देयर कनेक्शन, कम्युनिकेशन आ सकता है, गिफ्ट दे सकते हैं वो आपको, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो चैनल मैसेजेस देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो डायरेक्टली आपको नहीं कह पाते हैं। और भी कुछ लेते हैं। I cannot control my feelings, emotion and passion for you anymore. It is becoming painful for me to control. वो अपना पैशन, अट्रैक्शन लेवल, इमोशन, फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। आई एम कंफ्यूज्ड, आई कैनॉट डिसाइड। सो कंफ्यूजन का कार्ड आया था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है वेदर टू कम्युनिकेट और नॉट, मैसेज सेंड करे या ना करे, कॉन्वर्सेशन करे या ना करे। आई एम सॉरी आई वेस्टेड योर टाइम, आई लव यू, यू आर ब्यूटिफुल। आपके खूबसूरती के बारे में वो बहुत सोचते हैं, मिस करते हैं आपको। लेट अस अलाउ दिस सिचुएशन टू डेवलप स्लोली। ये सिचुएशन, लेट अस अलाउ दिस सिचुएशन टू डेवलप स्लोली। स्लो ग्रोथ हो रहा था आप दोनों के कनेक्शन में, वो अभी भी रेडी नहीं है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, आई एम सॉरी फॉर माई एक्शन। उनके बिहेवियर और वर्ड्स, उनके कन्वर्सेशन, बिहेवियर, एक्शन के लिए वो सॉरी फील कर रहा है। शायद आपको हर्ट किया था उनका बिहेवियर या एक्शन और वर्ड्स कॉन्वर्सेशन से, इसलिए वो सॉरी फील कर रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है। आई एम स्ट्रेस्ड दैट यू विल नॉट लाइक मी। वो स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं ये सोच के कि आप लोग शायद अब उनसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे, शायद उनसे अभी और बात नहीं करोगे, और वो लोनली महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आई एम स्ट्रेस दैट यू विल नॉट लाइक मी टू, cannot stop thinking about you and the memories we made together. So past memories के बारे में, past बिताए पल के बारे में वो बहुत सोचते हैं। You are so attractive, so beautiful. आपके खूबसूरती के बारे में सोच के वो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके तरफ। I miss you, I miss your voice, I miss your heart. आपका इमोशंस, आपका वॉइस, आपका खूबसूरती वो मिस करता है। मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो हमेशा। सो अभी भी वो रेडी नहीं है,
फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हियर आपका पर्सन अभी भी रेडी नहीं है। सो विद इन नेक्स्ट 7 डेज में वो रेडी फील नहीं करेंगे, वो बहुत लोनली महसूस करेंगे, वो आपको बहुत मिस करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे। और कुछ लोगों का पर्सन हो सकता है, फॉर फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल, कुछ लोगों का पर्सन हो सकता है आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, आपको गिफ्ट देने की कोशिश करे अगर दैट टाइप ऑफ ओकेशंस है, लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी एक्सेट्रा। और कुछ लोगों का पर्सन गिफ्ट देने की कोशिश करेगा आपको सरप्राइज देने की कोशिश करेगा, आपको विजिट करने की कोशिश करेगा, मीटअप करने की कोशिश करेगा, या कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेगा फॉर फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल। एंड फॉर अदर्स कम्युनिकेशन होने का चांसेस कम है बिकॉज ही इज फीलिंग मेंटली ट्रैप्ड, रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ फैमिली, थर्ड पार्टी। बट आपके बारे में बहुत सोचेंगे आपका पर्सन, आपको मिस करेंगे और आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। तो ये था पाइल 2 का रीडिंग। अगर ये पाइल रेजोनेट कर रहा है आपसे, इस चैनल का रीडिंग रेजोनेट करता है आपसे, सो सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक द रीडिंग्स, लाइक द रीडिंग। थैंक यू।